फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो मुझे जो सितारा ने एक डिसीज़न लिया है कि अभी वो थोड़ा ब्रेक लेंगी, अपने आप को फ्रेश करेंगी और अपना कुछ नया कंटेंट रेडी करेंगी, फिर वो हमारे सामने आएगी अपने व्लॉग्स लेकर। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरी बात है या उनके जो सब्सक्राइबर्स इतने इम्पेशेंट हो रहे हैं, जिनको लग रहा है पता नहीं दुनिया ही चेंज हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सितारा की मेंटली हेल्थ, उसकी हर चीज़ के बारे में अगर आप उसको रियली में प्यार करते हैं और रियली में उसके वेल विशर हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब तक वो उसको लगे कि नाउ आई एम रेडी, तो फिर वो अपने आप आएंगी। क्योंकि ये तो उनका वर्क स्टेशन है ना, वो कहीं छोड़ के नहीं जा सकती आपको। ये इसकी चीज़ की तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, क्योंकि अभी तो उन्होंने काम बहुत सारा करना है अपने बच्चों के लिए। उन्होंने काफ़ी चीज़ें सोची हुई हैं। अभी घर बनाना चाहती हैं, तो एक इतना बड़ा जो लैंड लिया है उस पर भी उन्होंने काम शुरू करवाना है। तो वो फ्री नहीं है कि वो कहें कि चलो मेरे पास इतना कुछ हो गया है तो मैं रिटायरमेंट ले लेती हूँ। ना उनकी एज है, ना वो लेंगी कभी। जब तक उनका ये यूट्यूब चैनल चलता रहेगा, वो कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन उनको सोचना जो वो प्रोसेस में चल रही थी, उस तिलस्म में जिसमें उसको बंद कर दिया गया था, उस तिलस्म को अगर हमने तोड़ने की कोशिश की है तो उसको जाग जाने दीजिए, उसको बाहर आने दीजिए, उस मैजिक से बाहर निकलने दीजिए। इतनी सारी प्रेयर्स करी हैं हमने, तो उसका कोई फ़ायदा तो होना चाहिए ना। तो मैं सितारा के इस डिसीज़न से मैं खुद चाहती थी कि सितारा इसके बारे में सोचें, टाइम लें और फिर वो फ्रेश होकर वैसे ही आए हमारे सामने जैसे हम उनको देखना चाहते हैं। कोई भी चीज़ें जो नेगेटिविटी लेके आती हैं, तो उसमें कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद उस चीज़ को चेंज होना होता है, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होती हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले नजमा जी की। अब जो सबसे ज़्यादा उनका ये बंद हुआ है अपना सितारा ने एक ब्लॉग बनाना, सबसे ज़्यादा अफेक्ट उनको हुआ है। और वो इस तरीके से जैसे पानी बिना मछली होता है ना, वैसे वो तड़प गई हैं। उसका रीज़न बता देती हूँ। एक तो आपने एक और सपोर्टर हैं जिनका चैनल है, उन्होंने अपने मैं बिना नाम लिए बोलूँगी, आप समझ भी जाएंगे। उन्होंने ये बात बोली थी कि ये सितारा के लिए अगर वो फ़ातिमा के लिए कोई चीज़ें लेती है, शादी की शॉपिंग करती है, उसको ड्रेसेस लेके देती है, तो वो अपना उसके लिए कंटेंट है, उसके बदले उसको वो कंटेंट लोगों को दिखाएगी। बहुत सारे व्यूज़ हैं उसको तो उससे बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये सिर्फ जो भी सितारा करती है वो कंटेंट के लिए करती है, और अदरवाइज़ उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जब ये बात हुई तो फिर जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर इसलिए क्रिएशन करता है क्योंकि वो कोई अपने मन से काम नहीं कर रहा होता, वो फेक हो रहा होता है, वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहा होता है ताकि लोग उसको व्यूज़ दें। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, सरप्राइज्ड था। मैं तो बहुत इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ कि मैं रियल ना होके अपने आप को फेक दिखाऊं या फेक दिखा के कुछ पैसे कमाऊं। या मैंने तो कभी अपने बिज़नेस में भी ऐसा काम नहीं किया। बहुत फेयर मैंने बिज़नेस किया है, इसीलिए मैंने अपनी बहुत रिस्पेक्ट बनाई है। कुछ ऑफिसर्स जो यहाँ के चेंज होते हैं, अगले रीजन में जाते हैं, वहाँ से भी वो मुझे काम देते हैं। उनको कोई डाउट नहीं होता मेरे काम पे कि हमारा काम गलत होगा या हमसे चार्जेस कहीं से ज़्यादा लिए जाएंगे या हमें कुछ मतलब कॉम्पिटिटिव लेना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। क्योंकि मैं सालों से काम किया मैंने, तो उनका मैंने एक ट्रस्ट भी लिया और मैंने उसको मेंटेन रखा। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी को ऑब्जेक्शन हो। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर इंसान हूं, और मुझे सामने वाले वही लोग अच्छे लगते हैं जो ऐसे, जो अभी तक मेरे पास जो इम्प्रेशन सितारा का यही था, है भी है। शी इज़ वेरी प्योर सोल, इसमें कोई बात नहीं है। बट अगर किसी सब्सक्राइबर ने ये बात बोल ली है
तो मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, मुझे लगता है। तो इसके बारे में भी सोचा जा सकता हो सकता है वो इसीलिए कर रही हो कि मुझे कंटेंट मिलेगा, बट मुझे 1% ऐसा लगता है, 99% ऐसा नहीं लगता। अब जो ये बातें दूसरे सपोर्टर करते हैं, ऑब्वियसली इनकी फैमिली सारी वॉच करती है, जो उसके सपोर्टर हैं, नॉन सपोर्टर हैं, सबकी वो वीडियोस वॉच करते हैं और वहाँ से ही उनकी कहानियाँ आगे उनके माइंड चलते हैं। तो जब नजमा जी ने ये बात सुनी होगी तो उनके दिमाग में ये बात आया कि अगर सितारा कंटेंट के लिए इतना कुछ कर रही है, तो अगर वो वीडियो बनाना ही बंद कर देगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो फातिमा की शादी पे होगा, क्योंकि अगर वो कंटेंट दिखाएगी नहीं तो खर्चा क्यों करेगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान था। तो उनको लगा कि अब मुझे फ़ोन पे तो बात बनेगी नहीं, अपनी अम्मी से मैंने फ़ोन पे बात करी, सितारा आराम करना चाहती है, वो व्लॉग नहीं डालना चाहती, तो और एक कहानी भी साथ में जोड़ी, उसका कारण बताती, व्लॉग नहीं बनाना चाहती। पहले इन्होंने बोला था कि मेरे अब्बू यहाँ पे हैं, फलाना है, ढमकाना है, और मेरे हस्बैंड जाएंगे, फ़ारूक जाके फ़ातिमा को ले आएंगे। जबकि अगर फ़ातिमा को बुलाना होता तो जब इनके अब्बू बुज़ुर्ग अकेले आए हैं तो वो लड़की साथ आ सकती थी, उनको लुक आफ्टर भी करती, बल्कि वो एक सेम अपने जहाँ पर उन्होंने उतरना था रेलवे स्टेशन पे, वो तो एक आगे उतरे, नेक्स्ट स्टेशन पे जाके उतरे, उनको तो पता ही नहीं चला कि मुझे कहाँ उतरना था। तो उनको जिम में तो वो ज़रूर ताकत दिखाते हैं, पर फिर भी उनको बुज़ुर्ग कैटेगरी में लेके आए हैं। तो उनको अम्मी को भी अगर ये बुलाना चाहते थे तो पहले बोलते कि अब्बू आप अम्मी को भी साथ लेके आएँ, हमें ज़रूरत है, हमने शॉपिंग करनी है, हमें एडवाइस। तो अम्मी का तो फ़र्ज़ था, अगर कुछ नहीं कम से कम शादी के दिन तो उनके साथ गुजार सकती थी वो। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये मिली जुली इनकी कौन सी ऐसी तरीके से ये सोच होती है कि हमने क्या करना है। चलो पहली बात तो उनको अब्बू के साथ ही बुलवाना चाहिए था। अब्बू अभी पहुँचे नहीं, फ़ारूक फ़ातिमा को लेने जाएगा। व्हाट डज़ इट मीन? फ़ारूक भाई को फ्री में जाते, वहाँ पे भी उनको पैसा लगता जाने का, फिर फ़ातिमा को लेके आते। अगर वो अपने अब्बू दादू ने उसी घर में आना था तो उनके साथ फ़ातिमा आ सकती थी। अभी ये कह रहे हैं जी मैं फ़ातिमा को लेने जाऊँगी, फिर फ़ातिमा से फ़ोन पे बात हुई है, फ़ातिमा तो आना ही नहीं चाहती, वो अपनी माँ के पास नहीं आना चाहती, शादी से कुछ दिन पहले अपनी माँ के साथ नहीं गुजारना चाहती, उसको फुफ्फो अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यारी हो गई है। तो इनकी बातें सुनने वाली होती हैं, जिसमें हमेशा उल्टा उनको समझाया गया होगा कि अगर मैं लेने भी आऊँ तो तुमने वहाँ से निकलना नहीं, क्योंकि जब तक तुम वहाँ पे हो तो सितारा का माइंड तुम्हारी तरफ ही लगा रहेगा। अब सितारा ने व्लॉग बनाना बंद कर दिया, मतलब कि फ़ातिमा के लिए कोई शॉपिंग नहीं होगी, कुछ दिखाना नहीं है, कंटेंट के लिए अगर वो सितारा कर रही है तो ये बहुत खतरे की बात है। फिर इन्होंने कहानी जोड़ी कि हमारे साथ एक मौलवी हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, उनकी बच्चियाँ आई तो मैंने उनको बताया कि हमारे तो चैनल ही सितारा की वजह से चमक रहे हैं, हमें तो उसका बहुत बेनिफिट है। वो आज इनको याद आया, जब ये टॉन्टिंग करती हैं या थंबनेल लगाती है तब इनको ये बात बिल्कुल याद नहीं आती। तो आप लोग भी थोड़ा समझदार होइए कि ये लोग किस तरीके से मिलजुल के आप लोगों के दिमागों के साथ प्ले करते हैं। मेरा कल जो मैंने वीडियोस बनानी थी कल एक दो, वो मैं बना नहीं पाई। मेरा कल का जो बीपी था, ऊपर वाला था 175, नीचे वाला था 104। आंखें अभी भी सूजी हुई हैं, बट मुझे ये इतना डिस्टर्ब कर रहा था, रात को मैं सोच रही थी कि इसके लिए मुझे सुबह किसी भी तरीके से वीडियो बनानी ही पड़ेगी। मैंने मेडिसिन ली तो मैंने कहा चलो मैं अब ये चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। तो प्लीज़ ये बहुत सारे लोगों की लाइफ का सवाल है जो मेंटली इतना प्रेशर ले लेते हैं। हाय सितारा के साथ ये हो गया, सितारा के साथ वो हो गया, सितारा अपने बच्चों के लिए नहीं रख रही, उसने सब कुछ अपना लुटा दिया। तो ऐसी फीलिंग सबको आती हैं, मुझे भी आती हैं। लेकिन उधर से अगर ये सोचें कि ये कंटेंट क्रिएशन के लिए सब कुछ किया जा रहा है तो ऐसे लग रहा है कि मतलब क्या है, सारी फेक स्टोरी देखने के लिए हमने अपने दिमाग ख़राब कर लिए, इतनी टेंशन ले ली, बीपी बढ़ा लिए। और मेरे ख्याल से एक दो की तो इतनी अटैचमेंट हो गई थी सितारा के साथ, उन्होंने तो उनकी तो डेथ ही होगी, मैंने ये भी सुना। और कई मैं देख रही हूँ कई चैनलों पे जाकर सब्सक्राइबर्स रो रहे हैं सितारा वापस आ जाओ, कम बैक, हम जो तुम दिखाओगी हम वो देखेंगे। हमें इतनी एडिक्शन हो गई है कि हम उसको उसकी क्रिएशन ख़त्म कर रहे हैं, उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म कर रहे हैं। हम इतने सेल्फिश हो गए हैं। अगर आप किसी को प्यार करते हो ना तो उसके बारे में सोचो, ना कि हमारा टाइम पास नहीं होगा। अगर 10-5 मिनट का उसका व्लॉग देखेंगे नहीं तो हमें नींद नहीं आएगी। हम इतने सेल्फिश हो गए हैं।
आप उसका सोचो कि वो इस चक्रव्यूह से कैसे निकले। अब नजमा ने डिसाइड कर लिया कि वो अम्मी और फ़ातिमा को लेने जाएंगी। नहीं, वो अम्मी और फ़ातिमा को फारूक भाई के लिए भी छोड़ सकती थी कि वो जाएंगे और लेके आएंगे। वो खुद क्यों जा रही है? मुझे अम्मी ने बुलाया, उसको अम्मी ने नहीं बुलाया। वो सितारा के लिए जा रही है क्योंकि फ़ोन पे सितारा ने मना कर दिया। सितारा अब आउट ऑफ कंट्रोल है। सितारा ने इनकी बात माननी बंद कर दी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं ऐसे कंटेंट नहीं दिखाऊँगी। तो कन्विंसिंग पावर जो है, मैंने पहले भी बोला था, जो ताला नहीं खुलता उसकी चाबी का नाम है नजमा। तो नजमा पर्सनल जाके सितारा को कन्विंस करेंगी कि आपको व्लॉगिंग करनी चाहिए। आप व्लॉगिंग नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। उस पर इतना प्रेशर डालेंगी ताकि वो सितारा व्लॉगिंग स्टार्ट करे और इसकी बेटी की ये चीज़ें फिर से दिखाना शुरू करे। और हेटर्स और जो उसको रियल सब्सक्राइबर्स हैं वो उनको निराश करे। रियल सब्सक्राइबर्स वो वाले हैं जो दिल से उसको प्यार करते हैं, उसके ब्लॉग्स के लिए वेट भी कर सकते हैं, उसको आराम करने देना चाहते हैं, उसको सोचने का मौका देना चाहते हैं, जिसमें नंबर 1 पे मैं आऊँगी। मैं चापलूसी करके सितारा की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती। अब मैं बिना नाम लिए 2 ऐसे यूट्यूबर जिनमें से एक को तो मैं बहुत पसंद करती हूँ, उन्होंने भी और 2 एक और हैं, उन्होंने भी यही ठान रखा है कि सितारा कम बैक, तुम्हें ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए जो कमेंट करें तुम्हारे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स, उनकी तुम परवाह नहीं करो, तुम वापस आ जाओ। उनका मकसद पता क्या है? वो उनके पास सब सब्सक्राइबर अच्छे हैं, वो कहते हैं कि इसका कंटेंट हो पुराना, तब हमारी लोग जब इससे बोर हुए, पीछे हटे, तब जाके हमारी चैनलों पे ये बंद हो जाएगा इसका चैनल, तो हमारी बारी आएगी। हमारी बारी कब आएगी? दे आर वेटिंग फॉर देयर बारी। पर उनको ये भी पता है कि जो सितारा की फ़ैन फॉलोइंग है वो सितारा की है। वो देखिए, अब सलमा उनकी सिस्टर है और वो देखने में भी 19-21 ही हैं, लेकिन जो प्योर है, जो विद प्योर हार्ट काम करके दिखाती हैं, हमारे दिल उसके साथ मिलते हैं। अगर सितारा का दिल साफ़ नहीं होता तो कोई भी उसके साथ कनेक्शन नहीं बना पाता। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना चाहिए कि सितारा इस तिलस्म को तोड़ पाती है क्या, वो इस चक्रव्यूह से आप नहीं चाहते कि सितारा अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को टाइम दे, अपना कंटेंट दिखाए, घूमे फिरे अपने हस्बैंड के साथ, उसको भी जब टाइम मिला हुआ है वो वहाँ पे है तो वहाँ पे इंजॉय करे, या वो इसी फैमिली के चक्कर में रहे और लोगों की टारगेट होती रहे? आप क्यों चाहते हो? अब उसके पास सब कुछ है, उसको अपना घर बनाना है, उसके पास बहुत सारा कंटेंट है, उसको सुकून आने देना चाहिए। ना कि नजमा ने तो अभी तैयारी कर ली, वो तो चाह रही है कि मैं फटाफट पहुंचूं वहाँ पे और जाके सितारा को वही कन्विंस करूं, उसके माइंड को वो करूं, क्योंकि सिर्फ नजमा ही ऐसा काम कर सकती है इनके क्योंकि सलमा जो बिहाइंड द सीन करती हैं और नजमा जो है वो सामने भी करती है और पीछे से भी। फ़ोनों पे इसने देख लिया कि कोई हल नहीं निकल रहा, तो इसने कहा कि इसको ये नहीं है कि सितारा कुछ दिन नहीं डालेगी तो उसको नुकसान होगा, इसको ये है कि अगर फ़ातिमा की शॉपिंग के कंटेंट नहीं डालेगी तो फ़ातिमा को नुकसान होगा, जितना उसको मिल सकता था वो और नहीं मिलेगा। तो पर्सनल ये वहाँ पे जाएगी और अगर वो नहीं भी व्लॉगिंग करेगी तो उसको जो चाहिए वो अम्मी के सहारे के साथ वहाँ से अपनी सारी शॉपिंग करके, वहाँ जो इसने यहाँ पे शॉपिंग को इसीलिए शॉपिंग आपको नहीं दिखाई गई, अदरवाइज़ तो एक ये कप भी लेती हैं ना तो वो भी दिखाती हैं। नज़रों से बचाने की बात करती हैं कि हमारे में नज़रों में, तो आप अपनी बेटी को रोज़ लेके आते हो, फिर कहते हो कि मेरी बेटी को कोई गलत बोल रहा है। आप कह रहे हो कि वो रहती है पुप्पो के घर में इतने महीने, आपकी बहन का जो सलून बनाया उसने, जो उसने ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने वो देती हैं, इतनी सलाहें लोगों को देती हैं, तो वो क्यों नहीं उसको अपने पास रख लेती? तो ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं और कुछ सपोर्टर्स जिनके चैनल्स हैं वो भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से चाहते हैं कि सितारा ऐसे ही बिना किसी नए अपने क्रिएटिव कंटेंट के बिना अपना व्लॉगिंग दोबारा से शुरू करें, ताकि उससे लोग वही चीज़ें, अब कई उसमें देखिए आप चैनलों पे मैसेजेस पढ़ा करें, क्या हम देखें वही चीज़ें देखें कि सितारा की अम्मी बर्तन नहीं लेने दे रही हैं। तो अगर सितारा ने कंटेंट दिखाना तो अपने बर्तन भी दिखाए यार। अगर चीज़ें ख़रीदने से कंटेंट मिल रहा तो बर्तनों से भी कंटेंट ले लो।
घर के बर्तन भी बन जाएंगे, पैसा तो उससे भी आ ही जाएगा। अगर ये जवाब है कि फ़ातिमा के कपड़े ले रहे हैं तो कंटेंट बन रहा है, उससे तो सितारा को बहुत सारा और ज़्यादा पैसा आएगा। तो बर्तनों के लिए क्यों रोका जाता है उसको? बर्तनों भी ले लेने दो बेचारी को, चाहे के कुछ अच्छे बर्तन ले ले जिसमें उसकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। कंटेंट ही है तो फिर वो भी, अगर शॉपिंग करके चीज़ें दिखा के कंटेंट मिल रहा है तो फिर इस तरह भी कर लेने दो। दूसरी इनकी सिस्टर है जो आज दिन तक सितारा के इतने खिलाफ थी, आजकल उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया कि आप कामयाबी देख रहे हो। वो पढ़िए उनके जो थॉट्स आजकल वो अपने लिख रही हैं कि जो कामयाब होते हैं हम उनकी लोग कामयाबी से जलते हैं, लेकिन उन्होंने जो दुख उठाए होते हैं वो नहीं देखते। ऐसी लाइनें लिख लिख के अब अगर आयशा जी दिखा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सितारा को सपोर्ट करना चाहती हैं। सितारा को क्यों सपोर्ट करना चाहती है? क्योंकि अब्बा जी के पार्सल्स आने शुरू हो गए थे वहाँ से। अब्बा जी खुद भी आए हैं, सीधा उसके घर में ही रहे हैं, हालांकि पहले तो वो फारूक भाई के घर जाते थे। तो काफ़ी सपोर्ट उनको भी सितारा की मिलती है, जिसकी वजह से उन्होंने भी अपने सुर चेंज किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर्स जो सितारा के हैं, जो उसको इतने लविंग केयरिंग है, उनको कुछ दिखता नहीं है, समझ नहीं आती। 75% to 80% इंडियंस हैं और इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसका रेट बहुत ज़्यादा हायर है। और जितने मैंने पाकिस्तानी भी सितारा के सपोर्टर्स चैनल देखे हैं, चाहे वो नशीन हो, चाहे मरियम हो, चाहे सैम रिएक्शन हो, वो सारे, और वो शहबाज भाई हो, तैमूर शहबाज भाई हैं, वो सारे एजुकेटेड लगते हैं, उनकी बातों से पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि सितारा के पास किसी पढ़े लिखे समझदार सपोर्टर या सब्सक्राइबर व्यूअर्स की कमी है, उनके पास कोई कमी नहीं है। पर कुछ परसेंट ऐसे भी हैं जो इनके फैमिली मेम्बर्स को अगर आप जोड़ लो तो वो अनपढ़ होकर भी पढ़े लिखों को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनको सितारा का सपोर्ट मिल जाता है। वो तो खुद कहती हैं कि अगर हमारे सितारे बुलंद हो गए हैं, फलाना हो गया, आपको मैं मोबाइल ले दूँ, आपके चैनल तो फिर भी नहीं चलेंगे, क्योंकि हम तो सितारा के नाम का सदका खाते हैं। फिर जब उससे चढ़ते हैं तो थंबनेल भी लगाते हैं, उसको ज़मीन पे भी गिराते हैं, जब जब ज़रूरत पड़ती है ब्लैकमेल भी करते हैं, उससे सारे काम निकलवाते हैं। तो ये तो इनकी फैमिली के इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए ही मैंने स्क्रैचिंग की थी कि इस चीज़ को अब स्टॉप करना चाहिए। तो इफ़ शी इज़ डूइंग तो आप पेशेंटली वेट तो करो, 1-2 दिन वेट तो कर लो आप कि नतीजा क्या निकलता है। इसमें इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है? कभी एक सपोर्टर अपने चैनल पे वीडियो बना रहा है, कभी दूसरा उसको बना रहा है, हाँ जी सितारा कम बैक। सितारा को कम बैक अपने आप करने दीजिए, जब उसको लगे कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, मैंने अपनी न्यू क्रिएशन के साथ, न्यू क्रिएटिविटी के साथ, शी अपने आप वो आएगी। वो यहाँ पे कुछ सदा के लिए छोड़ के थोड़ी जा रही है। इतने 10 लाख उसके सब्सक्राइबर होने वाले हैं, वो छोड़ के थोड़ी जाएगी। उसका और क्या काम है? उनके पास तो कोई काम नहीं। उसका हस्बैंड तो ड्राइवरी भी बंद कर चुका है। अगर वो काम छोड़ देगी तो वो खाएंगे कहाँ से? अभी तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, किसी चीज़ को समझो, उसको इस चक्रव्यूह से निकलने दो। हर चीज़ का एक टाइम होता है, जब चेंजेस आते हैं तो फिर आने दो। ये डिवाइन की मर्ज़ी, आप समझ नहीं रहे हो व्हाट आई मीन। जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं आगे उसको दे रही हूँ, और उसको संभल जाने दो प्लीज़। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। और इसके साथ एक छोटा सा मैसेज, एक अमन कौर अमनी है, उनके लिए डिवाइन का मैसेज है कि वो जपजी साहिब का पाठ करें। आप जितना जपजी साहिब का पाठ रूटीन डेली में 1 टाइम करेंगे, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी डिवाइन की, और आपका जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसी एक प्यारे से मैसेज के साथ, जो मेरी एक सब्सक्राइबर है, ये मैसेज उनके लिए है। तो प्लीज़ जब आप ये करना शुरू करें और आपको बहुत सारा फ़ायदा बेनिफिट मिले, तो प्लीज़ आप इस चैनल पे दूसरों को मोटिवेशन दें, और अपने जो भी आपको फ़ायदा हो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि कभी किसी और के लिए मैसेज आए तो वो भी इसी ट्रस्ट को बना के रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा वो अपने राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि सितारा को भी जिस तरीके से मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ, उनको पता चले कि बाकी लोग भी ऐसा सोचते हैं। और सितारा, आपके लिए मैसेज ये है, आप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होंगी ना, इस सारे चक्रव्यूह से, इस फैमिली के इस चीज़ से
आप कट ऑफ हो जाएंगी ना, तो आपके पास तो इतना टैलेंट है डियर कि आप इतने अच्छे कंटेंट लेके आओगी, आप 1 मिलियन क्या कई मिलियंस तक पहुंच सकती हो। और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और लव के साथ ये मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।